आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 75 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। हाल ही में मोहन भागवत के 75 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट वाले बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी थी। उनके इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी और खुद भागवत के भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन अब उन्होंने इस मामले पर सफाई दी है। 3 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला संघ की 100 वर्षों की यात्रा नए क्षितिज के समापन पर बोलते हुए मोहन भागवत ने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे रिटायर होना चाहिए, ना ही मैंने कहा कि किसी और को रिटायर होना चाहिए। आरएसएस में ऐसी कोई नीति नहीं जो किसी को निश्चित उम्र में काम छोड़ने के लिए बाध्य करती हो। दरअसल पिछले महीने नागपुर में एक पुस्तक विमोचन समारोह में भागवत ने आरएसएस के वरिष्ठ नेता मोरोपंत पिंगले का जिक्र करते हुए कहा था कि 75 वर्ष की उम्र के बाद जिम्मेदारियां दूसरों को सौंप देनी चाहिए। इस बयान ने तुरंत राजनीतिक रंग ले लिया, क्योंकि कहा जाने लगा कि बीजेपी में 75 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट का अघोषित नियम माना जाता है। हालांकि अमित शाह इससे इनकार करते हैं। इस कयास को तब और वजह मिल गया जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद संभाला। तब लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया, जिसे कई लोग औपचारिक रिटायरमेंट के तौर पर देखते हैं। इस बयान की टाइमिंग इसलिए भी अहम थी क्योंकि 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद भागवत दोनों 75 वर्ष के हो जाएंगे। इस वजह से इस बयान को लेकर अटकलें तेज हो गईं। लेकिन अब भागवत ने साफ कर दिया कि उनका बयान किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था। भागवत ने कहा, हमारा काम विचारधारा और मूल्यों पर आधारित है, न कि उम्र या व्यक्तिगत स्थिति पर। आरएसएस का उद्देश्य समाज को संगठित करना और देश को मजबूत करना है। इस दौरान भागवत ने जनसंख्या में कमी को गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा, जब किसी समुदाय की प्रजनन दर 2.1 से नीचे जाती है तो वे समाज विलुप्त हो जाता है। भारत की जनसंख्या नीति भी कहती है कि प्रजनन दर 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए, जिसका मतलब है कम से कम 3 बच्चे। भागवत ने आरएसएस और बीजेपी के संबंधों पर भी खुलकर बात की। बीजेपी अध्यक्ष के चयन में देरी के सवाल पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, अगर हम सब कुछ तय करते तो क्या इतना समय लगता। उन्होंने ये भी साफ किया कि आरएसएस और बीजेपी के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं। हिंदू मुस्लिम एकता पर बोलते हुए भागवत ने कहा, जब सभी भारतीय हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात क्यों करें। हमारी संस्कृति और पूर्वज एक ही हैं। उन्होंने अवैध आप्रवासन पर भी टिप्पणी की और कहा कि रोजगार देश के मुसलमानों को मिलना चाहिए, ना कि बाहरी लोगों को। भागवत ने भाषा विवाद पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि कोई एक भाषा दूसरी से बेहतर है। भारत की विविधता उसकी ताकत है और सभी भाषाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। सामाजिक समरसता पर जोर देते हुए भागवत ने कहा कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है, लेकिन ये ताकत तभी सार्थक है जब समाज में एकता और भाईचारा हो। उन्होंने जाति, धर्म और क्षेत्रीय भेदभाव को खत्म करने का संकल्प दोहराया। मोहन भागवत का ये बयान न केवल रिटायरमेंट की अटकलों को विराम देता है, बल्कि आरएसएस की विचारधारा और सामाजिक समरसता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.